हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेन डायग्राम की, सबसेट का और यूनिवर्सल सेट का। तो कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं कौन सा अपना वेन डायग्राम का। व्हाट इज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम क्या है? अब हमारे सेट में वेन वेन डायग्राम कहाँ से आ गया? आज हम बात करेंगे किसका? वेन डायग्राम का। तो स्टूडेंट जब सेट का, मैं थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बता देता हूं। जब सेट नेचर में आया कि मैथ में एक टर्म है सेट, जिसमें हम नंबर्स को वेल कलेक्टिवली डेटा के टर्म्स में कलेक्ट कर सकते हैं, तब उस समय के एक मैथमेटिशियन प्रोड्यूसर जिनका नाम था जॉन वेन। ओके, जॉन वेन ने क्या किया, सेट थ्योरी का एक अलग मेथड से रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ डायग्राम्स को दिए, और उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा क्या आया, वेन मेथड प्रोड्यूस हुआ। अब वेन मेथड में क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो वेन में क्या करेंगे, हम कुछ डायग्राम्स होता है जो डायग्राम वेन मेथड से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो सी कि कौन कौन से डायग्राम। तो स्टूडेंट्स जो वेन थे, जॉन वेन जो थे, उन्होंने कुछ डायग्राम दिया, यानी कि सेट को उन्होंने, जैसे कि हम अभी इसके पहले सेट को लिखने के लिए दो मेथड का यूज करते हैं, सेट बिल्डर मेथड और रोस्टर मेथड जो भी हमारा था, उनको हम क्या करते थे, कर्ली ब्रैकेट में दिखा देते थे। कर्ली ब्रैकेट में हम डेटा को लिख देते थे, एक को क्या सिर्फ जैसे जो डेटा दिया उसी के अकॉर्डिंग लिख देते थे, दूसरे को क्या स्पेसिफाई करते थे। लेकिन जो हमारा वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम में उन्होंने कुछ डायग्राम दिया, जैसे ये डायग्राम दिया, सर्कल दिया, ऐसे कुछ डायग्राम्स दिए जिस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। जैसे सपोज करो हमारा कोई सेट है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे है। अब अगर हमें ये जो हमारा सेट ए है उसकी ये क्या है, एलिमेंट 1 2 3 4 है। अगर इसे मैं वेन डायग्राम में दिखाना तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक डायग्राम ऐसे बनाएंगे, डायग्राम में हम ए दिखा देंगे। अब ये क्या हो गया, ये वेन डायग्राम हो गया ए, और ए में कौन कौन से एलिमेंट है हमारा, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, कुछ भी लिख देंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, ये वेन डायग्राम में हमारा सेट ए को हमने लिख दिया। ओके, तो यही हमारा क्या है, वेन डायग्राम है स्टूडेंट। वेन डायग्राम समझ में आ गया। वेन डायग्राम क्यों है, क्योंकि जब सेट नेचर में आया था तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन करके एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक नया मेथड दिया लिखने के लिए कि किस तरीके से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ डायग्राम दिया था, उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग जो भी सेट हम उस डायग्राम में अगर प्लॉट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट, जो तुम्हारे एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.3 के जस्ट पहले है, वो कौन सा है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज सबसेट। ध्यान से देखना स्टूडेंट, सबसेट। अब अभी तक तो हमने पढ़ा था स्टूडेंट सेट, अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक सबसेट। व्हाट इज सबसेट? सबसेट क्या है स्टूडेंट, मैं एक बार इसका डेफिनेशन तुम्हें बता देता हूँ। डेफिनेशन नोट डाउन कर लोगे तो काफ़ी बेटर रहेगा और समझ लो और भी अच्छा रहेगा। तो देखो, अगर हम क्या करें, सबसेट का डिफाइन करें, अगर सपोज करो दो सेट हैं, सबसे पहले समझ लो, दो सेट है ए और बी। ठीक, ए सपोज करो ए है और एक बी है, 4 बी एक सेट है, बी इक्वल्स टू 4 5 6। अगर स्टूडेंट दो सेट दिया हुआ है ए और सेट बी, ठीक, इफ टू सेट्स ए एंड बी, और उसमें से इस तरीके से है कि जो हमारा सेट बी है, ध्यान से देखो स्टूडेंट, सेट बी का जो एलिमेंट दिया हुआ है, पूरे के पूरे एलिमेंट सेट ए में हो, जैसे इसका क्या है 4 5 6 है, तो सेट ए में भी 1 2 3 फिर 4 5 6 है, यानी सेट बी का पूरा एलिमेंट अगर सेट ए में हो तो हम बोलेंगे कि बी जो है वो ए का सबसेट है। समझा स्टूडेंट? यानी कि दो दिए हुए सेट में, जैसे सपोज करो सेट ए और सेट बी दिया हुआ है, और सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में हो, तो सेट बी जो है हमारा सेट ए का सबसेट है। क्लियर? इसी को क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। अगर इसका डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट, तो डेफिनेशन अगर लिखना है तो लिख लो। डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, इफ ए एंड बी, मैं लिख देता हूं तुम भी लिख लो, इफ ए एंड बी, ए और बी आर टू सेट, आर
टू सेट, दो सेट हैं, सच दैट टू सेट्स, हाँ, सच दैट every element of set B, every element of set B is an element of set A. Every element of set B is an element of set A, then set B is said to be the subset of सेट ए। ठीक, तुम क्या बोलेंगे, बी को ए का सबसेट बोलेंगे। स्टूडेंट इसका तुम इनवर्स भी कर सकते हो। अगर सपोज करो ये सेट बी रहता, अगर ये सेट बी रहता और ये सेट ए रहता, तो अगर तुम्हें अपना डेफिनेशन चेंज करना, तुम इससे भी, इस प्रकार से भी कर सकते हो कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, जो यहाँ पे बी दिया उसको हम ए कर दें, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये सेट ए का क्या है 4 5 6 है, ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी का क्या है, एलिमेंट है, देन सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक, जरूरी नहीं है कि जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ उसी अकॉर्डिंग करो, लेकिन तुम ए और बी को डिफरेंट भी कर सकते हो। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में रहें तो ए हो जाएगा सबसेट बी का, और अगर बी के सारे एलिमेंट ए में रहें तो बी हो जाएगा ए का सबसेट। ओके, तो फिर से एक बार देख लो जो हमने डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ डेफिनेशन, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स। मैं एक बार इसको एग्जांपल दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल, ओके, ये दिया हुआ सेट ए, इफ ए एंड बी, बी भी एक लिख लेते हैं, एक बी भी लिख देते हैं। बी क्या है 1 3 5 7, इस तरीके से दिया हुआ है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट हैं क्योंकि करली ब्रैकेट में दिखाया हुआ है और हमने कॉमा से अलग अलग किया, दोनों सेट हैं। सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी का एवरी एलिमेंट देखो 1 3 5 7 है ना, 1 3 5 एंड 7, सेट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, है क्या, देखो सेट ए का एलिमेंट है क्या, 1 है, इसमें है 3 है 5 भी है, देखो 1 है 3 है 5 भी है और 7 भी है। देन सेट बी इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट ए। क्या बोलेंगे हम, बी जो है हमारा सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है, और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट, वो भी देख लो। हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेड मैं आप दिखा देता हूँ, रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे करेंगे इसको हम, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलते हैं। रीड है और पढ़ेंगे कैसे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक, इसे हम क्या पढ़ते हैं, सब इसे पढ़ेंगे क्या, बी पढ़ेंगे कैसे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, या सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ओके, इस तरीके से हम इसको पढ़ते भी हैं, इस तरीके रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रीड एज, यहाँ पे लिख लो, रीड एज पढ़ते कैसे हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले जो दिया हुआ नंबर 1 क्या दिया हुआ इसमें हम पढ़ेंगे कि देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। समझे, पहला पॉइंट क्या है, every set is a
सबसेट ऑफ इट सेल्फ। खुद का क्या होता है, वो सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई सेट है, जैसे ए था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ए अगर दूसरा एक और सेट ले, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोनों क्या है, दोनों के सारे एलिमेंट उस पहले वाले सेट में हैं। तो इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ ए। समझा? सेकेंड पॉइंट, क्योंकि जो इसमें रहेगा वही तो इसमें रहेगा, यानी सारे के सारे वैल्यू मैच कर रहे हैं। यानी हमने डेफिनेशन जो पढ़ा था कि दो सेट अगर दिए हुए हैं, दो सेट दिए उनके क्या होने चाहिए, अगर एक दूसरे का सबसेट है तो उसके सारे वैल्यूज दूसरे वाले सेट में होने चाहिए। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, एन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एन एम्प्टी सेट is a subset of every set, that is ये है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। एम्प्टी सेट में एक भी वैल्यू नहीं रहेगा स्टूडेंट, तो एक भी वैल्यू जो नहीं है वो सभी सेट में रहेगा, क्योंकि इसमें तो वैल्यू है ही नहीं। ओके, थर्ड पॉइंट और एक पॉइंट देख लेते हैं। एक पॉइंट और क्या रहेगा हमारा, इफ अगर ए और बी एक दूसरे के इक्वल हैं, इस तरीके से इफ, ध्यान से देख लेते हैं स्टूडेंट, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट, इफ ए इक्वल्स टू बी, मतलब समझे स्टूडेंट, सेट ए सेट बी के इक्वल है, देन हम इसको इस तरीके से दिखा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये भी हम दिखा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर इफ, ये वाला का इनवर्स है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल्स टू बी, यानी सेट ए जो होगा सेट बी के इक्वल होगा। तो ये था हमारा स्टूडेंट सेट। होप कि वेन डायग्राम और सबसेट दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट देखो, बुक में कुछ एक्टिविटीज़ दिया हुआ, एक्टिविटीज़ को कर लेना, ध्यान से करना, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। आगे कुछ हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला जो सेट है हम पढ़ेंगे क्या, यूनिवर्सल सेट। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट सेट हमारा कौन सा है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या रहेगा स्टूडेंट हमारा, यूनिवर्सल सेट को ध्यान से इसका डेफिनेशन सुन लो। डेफिनेशन क्या होता है, अ सुटेबल चूजन नॉन एम्प्टी सेट ऑफ विच ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन आर द सबसेट ऑफ दैट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी एक ऐसा सेट जिसमें दिए हुए दूसरे सेट के सभी एलिमेंट आ जाए, वो क्या हो, उसका सबसेट हो, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ओके, तो सी द डेफिनेशन ऑफ द यूनिवर्सल सेट, लिख लो इसका डेफिनेशन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक मिनट स्टूडेंट, हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन इसका लिख लो, द सुटेबली चूजन नॉन एम्प्टी सेट चूजन नॉन, अब नॉन एम्प्टी टर्म क्यों यूज करें स्टूडेंट, क्योंकि उस सेट में नंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं एम्प्टी सेट ले लिया उसमें कुछ है ही नहीं, तो मैं नॉन एम्प्टी सेट ऑफ विच, जिसमें क्या होना चाहिए, ऑफ विच ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन are the subsets of that set, यानी उस सेट का क्या हो, सब बाकी सब क्या हो, सबसेट हो, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। देन या फिर इज कॉल्ड, हम कहेंगे इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का मतलब ही हो गया स्टूडेंट कि इसमें सारे के सारे
सेट आ जाएंगे। ओके, इसे हम यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसमें ये भी देख लो, रिप्रेजेंटेड बाय यू। अगर हमने यू दिखा दिया तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। और इसमें अगर हम बात करें यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में कैसे करेंगे, इन वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में हम हमेशा इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको जनरली हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करें। इन वेन डायग्राम जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, किसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, रेक्टेंगल से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे यू दिखा देंगे, यू दिखा दें। अभी क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, अब यूनिवर्सल सेट में क्या रहेगा, सारे बहुत इतने वैल्यूज रहेंगे कि उसके आसपास के जो भी सबसेट जो दिया जो सेट दिए रहेंगे सबके सब वैल्यू इस यूनिवर्सल सेट में रहेगा, यानी इस सेट में रहेगा, उससे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। यानी सपोज करो अगर 3 सेट दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, जैसे भी सेट दिए हुए हैं, अगर ऐसे ढेर सारे सेट दिए हुए हैं तो इन सेट में अगर कोई एक ऐसा सेट है जिसके पास बाकी के दिए हुए सेट के सारे वैल्यूज उस सेट में हैं, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ओके, तो कुछ और देख लेते हैं इसके लिए। इतना तो हो गया है वेन डायग्राम हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये तो पता चली गया वेन डायग्राम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको स्टूडेंट, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं एक और सेट है हमारा, वेन डायग्राम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। ओके, और एक हमारा और एक सेट आया हुआ है स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट, एक टर्म और आया हुआ है जिसे हमें पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या पढ़ना है स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ना है। तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या रहेगा स्टूडेंट, ध्यान से देखना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसे बोलते हैं, इसका पहले पढ़ लो, उसे हम कैसे करें उसके बाद फिर मैं दिखा दूंगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते होता कैसे, उसको मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले देख लो, इफ या फिर मान लो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। हमने क्या किया है स्टूडेंट, ध्यान से करो, मैं इसका डेफिनेशन भी लिखते जा रहा हूँ और उसे समझाते भी जा रहा हूँ। देखो क्या है, इफ यू या फिर लेट, इसको रहने दो, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। हमने मान लिया क्या कि ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यू एक यूनिवर्सल सेट है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। आगे स्टूडेंट इतना हो गया, इफ यदि ए इज अ सबसेट ऑफ, ध्यान से पढ़ना, काफी माइन्यूट सा डिफरेंस है कॉम्प्लीमेंट और यूनिवर्सल सेट के बीच में। क्या दिया, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ द सेट यू, जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है उसका ए क्या है, सबसेट है। ओके, यानी कि इसको ऐसे दिखा दो, ए इज सबसेट ऑफ यू, फुल स्टॉप। आगे स्टूडेंट, देन द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ यू, ध्यान सुना स्टूडेंट, देन द set of element of u which are not contained in the सेट ए। यानी कि समझा स्टूडेंट, अगर हमारा U क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है और A क्या है, इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है,
तो जो वो एलिमेंट यू के यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक, इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देख लो स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेड बाय या फिर डिनोटेड बाय, उसको हम ए डैश दिखाएंगे या फिर ए के पावर में छोटा सा सी लिख देंगे। ठीक, इस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज करो एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट दे दिया हुआ है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे दिया हुआ है, और एक सेट दिया हुआ है 1 3 5 7। तो ये तो हो गया हमारा सबसेट यू का। और जो बचा हुआ एलिमेंट है ए डैश सी, और अगर इसको हम दिखा दें ये, तो बचा हुआ कौन कौन से हमारा? एक है दोनों में, एक नहीं, 2 3 है दोनों में, 4 5 दोनों में है, 6 7 दोनों में है, 8 9 और 10। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ए का क्या हो जाएगा? वो कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा। यानी कि यूनिवर्सल सेट में सबसेट का जो वैल्यू नहीं रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो समझा? होप कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी समझ में आ गया होगा। अब कुछ हम प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, इसका कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे पहला प्रॉपर्टी क्या, ध्यान से सुनो स्टूडेंट, देखो क्या है? देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड कॉम्प्लीमेंट सेट। यानी कि कोई भी कॉमन एलिमेंट सेट और कॉम्प्लीमेंट सेट में नहीं होता है। यानी कि देख लो यहाँ पे, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन सेट्स ए एंड ए डैश। ठीक, दूसरा पॉइंट, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। अगर कॉमन एलिमेंट होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट तो होगा ही नहीं। ओके, सो सी नेक्स्ट पॉइंट क्या, इफ ए यूनियन या ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड जो हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि इसके सारे वैल्यू इस पे रहेगा और इसके भी सारे वैल्यू इसमें रहेंगे ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, इसके सारे वैल्यू इसमें है 1 3 5 7, 1 3 5 7 है। उसके बाद इसका क्या है? 2 4 6 8 10 9 10, इसमें देखो 2 4 6 8 9 10। ठीक, इस तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट इज एन एम्प्टी सेट। यानी कि कॉम्प्लीमेंट जो होगा यूनिवर्सल सेट का, लिख लो, बहुत काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट इज एन एम्प्टी सेट। ठीक, यानी कि इस तरीके से दिखा सकते हो, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू 5, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। एक और पॉइंट है स्टूडेंट, देख लो पॉइंट नंबर 4, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज द यूनिवर्सल सेट अंडर कंसीडरेशन। यानी कुछ दिए कंडीशन के अकॉर्डिंग हुआ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 पॉइंट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें इस टर्म्स में होना चाहिए। तो स्टूडेंट जो आज का लेक्चर में हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम के बाद हमने पढ़ा सबसेट, उसके बाद हमने पढ़ा यूनिवर्सल सेट, और उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ जो समझने में आसानी रहेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले वेन डायग्राम क्या है, जब हमारा सेट नेचर में आया था तो एक जॉन वेन करके एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सेट को रिप्रेजेंट करने का एक डायग्रामेटिकली मेथड दिया था। उसमें उन्होंने कुछ डायग्राम्स को बताया था कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम सेट को
दिखा सकते हैं। तो उन्हीं डायग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। वो जनरली रेक्टेंगल, सर्कल इस टर्म्स में होते हैं, ठीक। तो जैसा कि मैंने दिखाया था, उसके बाद फिर हमने क्या किया था, फिर हमने पढ़ा सबसेट। सबसेट क्या था स्टूडेंट की, सबसेट क्या था, इफ A and B are two sets such that every element of set B is an element of set A, then set B is said to be the subset of set A। ओके तो जैसे मैंने एग्जांपल भी दिखाया था, ए और बी दिखा भी दिया था उसको। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बी जो है ए का सबसेट है। ओके और पढ़ते कैसे हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ओके उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हमने किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट को फिर से एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में हमने क्या किया था, अ सुटेबली चूजन नॉन एम्प्टी सेट ऑफ which all the sets under consideration are the subset of that set is called universal set and represented by U। किसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, U से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेन डायग्राम में इसे हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा, हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, कि अगर कोई दिया हुआ एक यूनिवर्सल सेट है और उसका कोई सबसेट दिया हुआ है, तो सबसेट के जो भी एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी के जो भी एलिमेंट है सब क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं सबसेट के। यानी कि इसको हमने डेफिनेशन किया था, इफ यू बी द यूनिवर्सल सेट, let U be the universal set if A is a subset of the set U, then the set of element of U which are not contained in set A is called complement of set। और उससे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम स्टूडेंट, ए डैश से या फिर ए की पावर में थोड़ा छोटा सा सी लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अच्छा उसको एग्जाम्पल भी मैंने दिखाया था, लेडीज करके एग्जाम्पल भी दिखाया था। क्या था, एक यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये सपोज करते हैं हम, उसमें अगर ए इक्वल टू ए दिया हो तो ये सभी एलिमेंट इसमें हैं, तो बाकी जो इसके एलिमेंट जिसमें नहीं, जो हैं जो इसमें नहीं है, वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएगा। तो भी हमने दिखा दिया। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा, प्रॉपर्टी को फिर से पढ़ लेना। तो ये था स्टूडेंट बेसिक पॉइंट जो हमें अपने प्रैक्टिस सेट 1.3 के पहले करना है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।